आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज जैसे ही दरवाज़ा खोला बाहर बालकनी की, हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी है और बालकनी में कुछ पौधे वौधे लगाए हुए हैं। तो जिसमें एक गुलाब का पेड़ है ना, उसमें 2 फ्लावर आए हुए थे तो मैंने कहा तोड़ लूँ, क्योंकि आज है थोड़ा सा पूजा पाठ करने का दिन। वैसे तो मैं माली से भी फूल लेती हूँ, लेकिन कई बार वो नहीं देता है तो मुझे ये काम आ जाता है। और अक्सर हाँ यही होता है, जिस दिन मुझे ज़रूरत होती है ना, उसी दिन वो फूल नहीं देता। तो चलिए मैं आज आ गई हूँ एक रूम में, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेटअप कर रखा है किचन का। मतलब ये समझिए एक सोने वाला रूम है, लेकिन फिर भी मुझे साइड में एक कॉर्नर में एक चूल्हा बनाना पड़ा है। तो क्या होता है ना कि जो आज का दिन है ना, वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। आज मुझे प्रसाद बनाना है, और प्रसाद में बनते हैं ज़्यादातर खीर और मालपुआ। तो हम लोगों के यहाँ जैसे सरस्वती पूजा होती है, मतलब बसंत पंचमी, तो उसी दिन से कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनने लगते हैं। जैसे कि बूंदी बनते हैं, या मीठा चावल बनते हैं, वो बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और आज के दिन खास करके मालपुआ और खीर बनती है। तो इधर मैंने खीर के लिए ना मैदा, केला और दूध को एक साथ ही पीस दिया था इसमें मिक्सी में। तो जार में ही मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने दूसरे बर्तन में नहीं रखा है। और चावल वगैरह धो के मैंने रखे हुए हैं, तो दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। जैसे ही दूध गर्म होगा तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। और ये चावल जो है ना, ये बहुत छोटे दाने वाली खीर वाली चावल है। तो बस यहाँ पे खीर बनेगी जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और ये माघ सप्तमी होती है, उसमें ये खास करके बनाया जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा है, और भी कुछ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये कुलदेवी की पूजा होती है। अब कुलदेवी हैं तो ठीक, नहीं तो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो खीर बनने में तो अभी टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ, फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ। तो 2 फूल थे, तो एक ही बार में तोड़ा था, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा दिखा दिया था आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। पहले आ रहा था इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा, अभी पता नहीं कैसे ये पिंक आ गया है। तो मुझे अच्छा लगा। बाकी पौधे तो थोड़े सूख गए हैं अभी आजकल। देखती हूँ थोड़ा मौसम चेंज होगा तो कुछ करूँगी इन सब का। तो खीर हमारी बन चुकी है, और उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हम डालेंगे घी। और आज जो मालपुआ मैं बना रही हूँ वो घी में बना रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद के लिए बनता है। और हमारे जो यहाँ जो भी रीति रिवाज होते हैं या पूजा पाठ होती है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी मेरी सास ने मुझे बोला था कि साल में एक बार भगवती को ये प्रसाद चढ़ता है, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। जैसे भी होता है, मैं हर कभी दिखाया नहीं था, मैं पहली बार थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज से ब्लॉग थोड़ा सा कुछ शूट करना था, तो मैंने कहा यही शूट कर लेती हूँ। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ और क्या करूँ, क्योंकि इतने दिनों का गैप हो गया है ना, कि बस मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग के साथ ये भी शेयर करना था कि मैं क्यों इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी। क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से मैं, जैसे जनवरी के स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, और पूरा जनवरी बीतने को है, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज धूप भी अच्छी निकली थी तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उठी और अपना ब्लॉग शूट करने लगी। तो देखिए यहाँ पर एक मालपुआ तो बन गया, और इसी तरह से मैं और भी बना लूँगी। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, घी भी इसलिए कम ही डाला है। तो मुझे सिर्फ प्रसाद के लिए ही बनाना था, तो बच्चे भी नहीं हैं अभी यहाँ पे, तो प्रसाद बांटने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड वाइफ हैं तो बस थोड़ा सा ही बनाएंगे और भगवती को चढ़ाएंगे। तो यही 2 मालपुआ, और इतना बढ़िया बना ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा बना। मैंने सोचा नहीं था, कई बार होता है कि आप ऐसे जल्दी में बनाते हैं तो नहीं बन पाता है। इसका ट्रिक यही है कि मैंने मैदा दिया था, 1 कप से भी कम था, आधा कप मैदा था, 1 बनाना था, और आधा कप मैंने उसमें दूध डाल दिया था। बाकी थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, क्योंकि गाढ़ा हो गया था काफ़ी। तो बस इतनी चीज़ें डाल के मैंने मालपुआ बना लिए। और प्रसाद अब मैं चढ़ाते हुए नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हम लोगों में वो नहीं दिखाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट किया है। पूरे 1 महीने तक परेशान रहने के बाद आज मुझे थोड़ा सा
लगा कि अच्छा लग रहा है तो मैं उठ करके कुछ कुछ किया है। हमारे में ना एक पूजा होती है माघ सप्तमी, शायद आप लोगों के यहाँ भी होती होगी। तो माघ सप्तमी में ना हमारे यहाँ जो कुल देवी होती हैं उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये साड़ी जो है ना वो मैंने बहुत साल पहले ली हुई है, मुझे लगता है शायद से 10 साल हो गए होंगे, 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे ये साड़ी को लिए हुए। और पहनना तो मुश्किल से 2-3 बार ही हुआ है। और इसका जो ब्लाउज है ना वो अब नहीं आ रहा है, तो मैंने दूसरा ब्लाउज पहना है और बहुत सुंदर ब्लाउज है। और ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया, तो मैंने हरे रंग का ब्लाउज पहना है, इसलिए मैंने हरी बिंदी भी लगाई है, थोड़ा मैचिंग हो गया है। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं कितनी गोरी सी दिख रही हूँ। कभी कभी इतनी काली दिखती हूँ ना, ये आईफोन की वजह से होता है। आईफोन में मेरा कलर इतना अजीब सा कर देता है ना, काला सा कर देता है। तो बस यही सब है। अब आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।